शिक्षा एक व्यवसाय क्यों बनता जा रहा है? जो असल शिक्षा थी वो खत्म होकर सीधे व्यवसायीकरण की ओर क्यों जा रहा है? तो आप इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें। प्रकृति से जुड़े रहिए, वृक्षारोपण करते रहिए, जल संरक्षण करते रहिए और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखें। तो आज हम लोग बात करने वाले शिक्षा। जो पहले की शिक्षा थी उसमें थोड़ी शिष्टाचार थी, विनम्रता था और लोगों के प्रति सम्मान था। अब सीधे शिक्षा एक व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। शिक्षा में इतनी महंगी महंगी किताबें, बुक्स आ रही हैं। अभी कुछ प्रकरण उठा हुआ था जो किसी कॉलेज या स्कूल में जो एक शिक्षिका है, प्रधान अध्यापिका है, वो अभिभावक को जो है डांट रही हैं क्योंकि उसने कहीं और से बुक खरीदी है। किताबें जो है, किताब या कॉपी कहीं और से खरीदी है। तो जैसे मेडिकल विभाग में अब ये चल रहा है कि खुद डॉक्टर ही अपना मेडिकल चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर। इसी प्रकार स्कूल भी अपना जो है व्यवसायीकरण कर रहे हैं और अपना कॉपी किताब के बुक स्टॉल खुद अपना खोल के बैठी हुई है कि वहीं से लाना है और कहीं से लाना नहीं है। अगर आप कहीं से लाते हैं तो वो माने नहीं है। और हम देखते हैं कि पहले हमारे समय में जो बुक्स चलती थी वही चलती थी आपको, और जो हम बुक्स पढ़ते थे उसके बाद कई पीढ़ियां उस बुक्स को जब तक वो फट नहीं जाती थी, फेंक नहीं जाती थी, तब तक वो लोग पढ़ते रहते थे, जो आगे आने वाली जनरेशन है। लेकिन अभी ये चल रहा है कि जो बुक्स आ रही हैं तो वो सिर्फ एक साल ही उसको पढ़ सकते हैं, दूसरे साल को इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो ये अंधेरगर्दी जो चल रही है, इस पर मेरा एक निवेदन है आम जनता से। आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए। सरकार से भी मेरा निवेदन है, शिक्षा को व्यवसायीकरण मत बनाइए। इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है कि आम जनता, निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय लोग जो है उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि इतनी महंगाई है, इतनी उनकी इनकम नहीं है। तो मेरा एक सरकार से निवेदन है कि इस पर ठोस कदम उठाते हुए अंकुश लगाना चाहिए और जो सरकारी कॉलेज है या स्कूल है उसका स्तर उच्च उठाना चाहिए। या तो फिर सरकार इस पर बढ़ावा दे रही है प्राइवेट को, या तो फिर सरकार गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दे। अगर बढ़ावा दे रही है सरकार, यही मंशा सरकार की, नहीं तो सरकार को करना चाहिए कि जो है आपके सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर अच्छा करना चाहिए। जो लोग जो है प्राइवेट की ओर बढ़ रहे हैं तो ये व्यवसायीकरण बंद हो जाए। जो बुक्स चल रही हैं उनसे और लोगों का भी लाभ होना चाहिए। प्रति वर्ष नए नए बुक्स खरीदे जा रहे हैं, नए नए कॉपी खरीदी जा रही हैं और साल भर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ कि एक न एक खर्चा व्यय उसमें होता रहता है। तो आजकल की पढ़ाई बहुत ही महंगी हो गई है, जो आम जनता के लिए बहुत ही दुखदायी है। तो इस पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। सरकार इस पर अंकुश लगाए। आम जनता को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि साधारण लोग का जीवन यापन बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी महंगाई होती जा रही है धीरे धीरे, और कुछ ऐसा अव्यवस्थाएं हैं तो उसमें प्राइवेट स्कूल अपना जो है व्यवसायीकरण न करके। और एक चीज़ और हमने देखा है कि अगर आप स्कूल में इतना महंगा है आपका सिस्टम, पढ़ाई लिखाई हर चीज़, मतलब आने जाने के लिए जो वैन चल रही है वो चल रहा है, तो उसमें काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हो जाता है। जो साल भर बेचारा इंसान कमाता है वो पूरा पढ़ाई लिखाई में बच्चों के खो देता है, वो कुछ सेविंग नहीं कर पाता। तो मेरा एक निवेदन था आम जनता से भी और सरकार से भी, इस पर सरकार कुछ इस पर ठोस कदम उठाए। जो खुद का बिजनेस किए बैठे हुए हैं। तो अब और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसके बावजूद भी बच्चों को फिर कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्यों भेजा जाता है? अगर इतना खर्चा होने के बावजूद भी बच्चों को अलग से कोचिंग सेंटर खुली हुई है, इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। अगर स्कूल में पढ़ने बच्चा जाता है, दिन भर उसकी पढ़ाई होती है, तो उसके या तो फिर कोचिंग सेंटर बंद हो जाना चाहिए
या तो फिर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाने चाहिए। अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा लेते हुए भी बच्चों को मजबूर कर देते हो कि आपको कोचिंग भी जाना है, तो ये एक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसमें हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस पर कुछ ना कुछ आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये सरकार तक ये चीज़ पहुँचे। आप लोग भी अपने माध्यम से अपने विचार रखिए, जिससे आपके विचार को शामिल किया जा सके। तो सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।